गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। आज का जो वीडियो है हमारा वो सेक्शन 194 P पर है। फ्रेंड्स, जनरली मैं सेक्शंस पर वीडियो नहीं बनाता, केसेस पर हमारा ज़्यादा एम्फेसिस होता है क्योंकि ये मैटर सीनियर सिटीजन से संबंधित है, इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। सरकार सेक्शन 194P एक लेके आई जिसके अंदर सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को रियायत देने के लिए ये बात कही कि वो सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 75 साल की हो गई है, उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रावधान लाया गया है वो 1 अप्रैल 2021 से लाया गया, फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा लाया गया। सबसे पहले तो मैं इस सेक्शन के बारे में ये बता दूं कि ये प्रोविज़न जो है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस टाइम जो करंट रिटर्न्स सीनियर सिटीजन्स को फाइल करनी है 31 मार्च 2021 के लिए, उसके लिए ये बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। उनको जो अगला साल आएगा 31 मार्च 2022, जो साल ख़त्म होगा, उस साल के लिए ये सेक्शन लाया गया है। तो सबसे पहले तो मैं इस सेक्शन के लिए क्लियर करना चाहता हूँ कि जो रिटर्न्स अब सीनियर सिटीजन्स को फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 की, इस सेक्शन के तहत उनको इस साल के लिए एग्जम्पशन नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए है। दूसरा, नेक्स्ट ईयर भी इस एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए उनको सीनियर सिटीजन्स को एक फॉर्म 12BBA 12BBA फिल करके अपने बैंकर को देना है। जिस बैंक के अंदर सीनियर सिटीजन की पेंशन आती है और उसके अंदर उनको ये बताना है कि मेरी आपके यहाँ पेंशन आती है और आपके यहाँ जो भी हमारी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, जो वहाँ से ब्याज आता है, खाली ये एग्जम्पशन उन्हीं सीनियर सिटीजन्स को मिलेगी जिनको पेंशन आती हो उस स्पेसिफाइड बैंक में, जिस बैंक के अंदर सीनियर सिटीजन का अकाउंट है, जहाँ पे उसकी पेंशन आती है और उसी बैंक से उसको ब्याज आता हो। तो इस रिटर्न ना फाइल करने की एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए 2 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है कि उसी स्पेसिफाइड बैंक से सीनियर सिटीजन को पेंशन आती हो उस बैंक के अंदर, और दूसरा जो है उसको उसी बैंक में उसके डिपॉजिट्स हों और वहीं पे उससे इंटरेस्ट आता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेंशन उनको किसी और बैंक में आ रही है। पेंशन चाहे किसी भी संस्था से आ सकती है, लेकिन जो स्पेसिफाइड बैंक है उसी बैंक के अंदर पेंशन जमा होती हो सीनियर सिटीजन की और उसी बैंक से सीनियर सिटीजन को ब्याज मिलता हो। तो ये फॉर्म भर के सीनियर सिटीजन यदि बैंकर को देगा तो बैंकर जो है वो सीनियर सिटीजन की इनकम को कैलकुलेट करेगा और जितना भी टैक्स उस पर बनता होगा वो बैंकर की जिम्मेदारी होगी कि वो सीनियर सिटीजन का टैक्स काटे। फ्रेंड्स, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं हमारे देश के, वो 75 साल इसके अंदर उम्र ली गई है, वो लोग अभी तक के सिस्टम से पूरी तरीके से परिचित हो चुके थे। अब रिटर्न फाइल करना सीनियर सिटीजन का, जिसको खाली पेंशन आती हो और खाली जिसको बैंक का ब्याज आता हो, उसके लिए एक रिटर्न भरना मेरे हिसाब से आसान काम है। बल्कि इस नए प्रोसीजर को फॉलो करना कि वो बैंक के पास जाए, बैंक को अपनी सारी इनकम बताए और खुदा ना खास्ता यदि सपोज करो किसी सीनियर सिटीजन को थोड़ी बहुत भी शेयर इनकम हो गई, कोई उसने 100 शेयर्स भी खरीद रखे हैं, उस पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी है, तब भी वो इस एग्जम्पशन में फॉल नहीं करेगा। किसी को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती हो, किसी को और कोई इनकम आती हो, तब वो इसमें फॉल नहीं करेगा। खाली इसके लिए 2 इनकम उनकी होनी चाहिए, जो उनकी पेंशन इनकम है और जिस स्पेसिफाइड बैंक में उनका अकाउंट है उस बैंक से उनको इंटरेस्ट आता हो। तो फ्रेंड्स, मेरा ये सुझाव है सीनियर सिटीजन्स के लिए कि वो इस स्कीम के चक्कर में ना पड़ें और जैसे अपनी रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं वैसे ही रिटर्न फाइल करें, क्योंकि आजकल का सिस्टम है, सब ऑनलाइन सिस्टम है। यदि वो रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो सिस्टम अपने आप नोटिस भेजता रहता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं, ईमेल आती रहती है। कल को नोटिस भी आ जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की, वो 12BBA से वो रिलेट होगा या नहीं होगा। तो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड एट द एज ऑफ 75
it is very difficult for the senior citizens to cope with the professionals also. So it is better not to opt for the scheme and just to file their return as they were filing their return of income. क्योंकि जितने भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको जनरली ऐसा होता है कि उनको कोई और कहीं उन्होंने डिपॉजिट्स किए होते हैं, LIC की स्कीम में डिपॉजिट किया हुआ होता है या बॉन्ड्स खरीदे हुए होते हैं, या कई बार सारी की सारी FD एक पर्टिकुलर बैंक में भी नहीं होती। तो इस स्कीम के अंदर जाने के अंदर थोड़ा सा रिस्क है कि यदि वो उससे बाहर हो गए और उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल करी तो उनके ऊपर रिटर्न ना फाइल करने की पेनल्टी जो है वो लग सकती है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं फॉर्म का नाम ले रहा हूँ। फॉर्म जो है वो CBDT ने नोटिफाई कर दिया है, फॉर्म 12BB है और रूल 26D के अंदर ये फॉर्म इशू किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।